नमस्कार दोस्तों, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इस प्रकार सवाल दे दिया गया के बराबर है। ठीक है, तो आपको इस सवाल को बोर्ड मास से हल करना है। ठीक है, तो इसे किससे करेंगे? बोर्ड मास से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले में क्या करना है, हमें क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, ये जोड़ने पर हमें कितना होगा? 24 होगा। कितना होंगे जब हमने जोड़े तो कितना होगा? 24। ठीक है, इस पर अगर हमें यहाँ पे जिन्हें भी जोड़ेंगे तो ये कितना होंगे? 16 होंगे। कितना होंगे? 16 होंगे। ठीक है, अब हमें करने का है 24 में 6 से भाग दें। 24 में 6 से भाग दें, कितने बार जाएगा? 4 बार। इसी प्रकार 16 में 4 से भाग दें, कितने बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, तो 4 से 4 काटेंगे एक बार, कितनी बार? एक बार। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब इसे हल किया तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार दिया है, तो इसका मान है। ठीक है, जब आप इसे हल करोगे तो इसके मान किसके बराबर होगा? ठीक है, तो करना है कि हमें यानी इसे यहाँ पे ये दी हुई संख्या है, इनको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? इन्हें जोड़ेंगे, कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, प्लस उसके बाद हमें क्या करेंगे? कोष्टक यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस और 1/6। ठीक है, अब हम इन्हें हल करेंगे, तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, कितना होगा? 1। आप चेक कर सकते हैं, 1/2 प्लस और 1/3। ठीक है, जब आप इन दोनों को हल करेंगे तो यानी कितना होगा? यानी 5/6 होगा। ठीक है, अब 5/6 यानी प्लस 1/6। अब हर समान है। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा? 6 और 5 1 6 होगा। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल एक बार। ठीक है, तो यानी जब इसे हल करोगे पूरे को तो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा जिनका? 1 होगा। ठीक है, तो 1 ये, ठीक है, और 36 है। ठीक है, तो 36 और प्लस 1 कितना होगा? 37 होगा। कितना होगा? 37 होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर। ठीक है, तो सर इसका हल आया, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। यानी इससे यानी जब इसे हमने हल किया तो इसका आंसर यानी, तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि सवाल इस प्रकार दिया है। ठीक है, बराबर 320 है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? x का मान पूछा गया है। ठीक है, x का मान बताना है। ठीक है, तो आप इसे यानी घातांक कड़ी के नियम से हल करेंगे। ठीक है, इस सवाल को किससे करेंगे? घातांक कड़ी के नियम से। ठीक है, तो यानी घातांक कड़ी नियम यानी क्या है? यानी a पे घात क्या है? m-n, तो बराबर, तो इसे यानी a पे घात m गुणा a पे घात -n। ठीक है, तो ये यानी घातांक कड़ी का नियम है। ठीक है, तो इसी के अनुसार इस सवाल को हल करें। ठीक है, इस सवाल को इसके अनुसार हल करेंगे, तो यानी 2 पे घात x गुणा 2 पे घात -1। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो यानी ए पे घात m गुणा a पे घात n के मान रूप में लिखा। ठीक है, अब इसे भी लिखेंगे। ठीक है, प्लस 2 पे घात x गुणा और 2 पे घात 1। ठीक है, बराबर कितना? 320। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ में कॉमन देखें क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 पे घात x। ठीक है, तो 2 पे घात x कॉमन लेंगे, यानी बचा क्या यहाँ पे? 2 की घात -1 प्लस और 2 की घात 1। ठीक है, इतना बचा। ठीक है, इस जगह पे अगर कहीं पर इस पर लिखा दिखा जाए e पे घात -m, ठीक है, बराबर 1/e पे घात m। ठीक है, ये भी एक घातांक कड़ी का नियम है। ठीक है, रूल है। ठीक है, तो इसके इस रूल से इसे यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये नियम यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, 1/2 पे घात 1। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 2
बराबर 320। ठीक है, अब ये क्या होगा, 2 1 2 1 4 4 1 5, ठीक है, 5/2 गुणा 2 पे घात x और बराबर 320। ठीक है, यहाँ पे 5 से 320 को काटेंगे, 5 6 30 बची के 2, ठीक है, 0 5 6 20। ठीक है, अब 2 से यहाँ पे 64 गुणा करेंगे। ठीक है, तो यानी x पे घात 2 बराबर, ठीक है, 128 हो जाए। ठीक है, अब इससे हम 128 के हम क्या करेंगे, इस घात यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 128 ऐसे 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यानी 128 जब हम इसे पावर के रूप में लिखें तो 2 की घात कितने होंगे, 2 पे घात 7 हो जाए। ठीक है, कितना होगा, 2 पे घात 7। ठीक है, तो यानी 2 पे घात 7, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2 पे घात 1 और 2 पे घात 7 आधा समान है यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर 7 आधा समान है तो यहाँ पे घातें भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, समझ आया, यानी आधा समान है तो हमारी जो घातें हैं यहाँ पे तो एक कैसे होंगी, समान होंगी। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 7। ठीक है, यह आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस सवाल में यानी घातांक कड़ी से हल किया। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 दिया है, सवाल इस प्रकार दे दिया। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर सवाल है, तो यहाँ पे क्या है, x का मान पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यानी इससे पहले जो तीसरा सवाल था उसी की तरह होगा। ठीक है, तो आप इसे जैसे यहाँ पे दिया है तो इसके अनुसार इसे हल करना है। ठीक है, तो आपको इस सवाल को आपको हल करके बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 दिया है, सवाल इस प्रकार दे दिया गया तो हमें z का मान क्या होगा, ठीक है, बताना। तो यहाँ पे ये अलग है, ठीक है, और ये अलग है। ठीक है, तो हमें z का मान पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यानी इसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यानी 2 के यानी इसे भी हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें इस प्रकार लिख लेंगे, यानी 4 को यानी 4y हम क्या करें, 2 पे घात 2y लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखें। ठीक है, हम 4 को हमने इस प्रकार लिखा। ठीक है, यानी 2 पे घात 2y। ठीक है, 2 पे घात x बराबर और 2 पे घात 2y बराबर, इसे हम 2 की पावर में इसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात यानी 3z। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब जब इस 2 की पावर में हो गए सब। ठीक है, यहाँ पे आधा समान है। ठीक है, तो यहाँ पे घातांक क्या है, समान है। ठीक है, तो x बराबर 2y बराबर 3z। ठीक है, इतना समझ में आया। तो पूछा क्या है, अब इसमें यानी z का मान पूछा गया। ठीक है, तो हमें इस प्रकार करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ ये क्या है, तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, ठीक है, तो इसे कैसे हल करना है, तो देखो यानी इन्हें जेड के रूप में बनाना है सबको। ठीक है, सबको जेड के रूप में बनाना है। ठीक है, क्या नहीं हम यानी एक्स बराबर कितना 3z, तो यहाँ पे एक्स का मान रखें कितना होगा, तो यानी एक्स का मान रखने पर यानी 3z, तो 1/6z। ठीक है, प्लस अब यहाँ 1/4y करना है। ठीक है, 4y को हमें जेड के रूप में लेना, तो यहाँ पे 2y और यहाँ पे 3z। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में गुणा किया, यहाँ पर भी 2 में गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब हम इसे 2 से गुणा करें, यहाँ पर भी 2 से गुणा। ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे, 6z होगी। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर भी 1/6z है। ठीक है, क्वेश्चन बराबर कितना है, 24/7। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखना है यानी क्या है, यहाँ पे हर समान है। ठीक है, तो हर समान है तो यानी यहाँ पे क्या होगा, यानी अंश क्या होगा, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यानी अंश को क्या करें, जुड़ें, तो 3/6z। ठीक है, बराबर 24/7। ठीक है, 3 से 6 कटें 2 बार। ठीक है, ठीक है, 3 से 6 2 बार कटे। ठीक है, और 2 से क्या करें, 24 में गुणा करें। ठीक, ठीक है, तो कितना होगा, तो 1/2
जेड, यहाँ पे बचा क्या 1/z, ठीक है। तो 24×2 = 48, ठीक है, बट्टे 7, ठीक है। तो यहाँ यानी यहाँ पे पूछा गया जेड का मान पूछा गया, ठीक है। तो हमें क्या करें, इसे पलट देंगे, क्या करेंगे, इसे पलट देंगे, ठीक है। पलट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड का मान निकल आएगा, क्या आएगा जेड का। तो यानी जेड बराबर हो जाएगा 7/48, ठीक है। तो यानी 1/z, यहाँ पे संख्या क्या आ गई, पलट दी यहाँ पे, तो जेड का मान क्या है 7/48 आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। तो आपको इस सवाल को एक बार रिपीट और करके बता दें, ठीक है। यानी ये सवाल, ठीक है, इस प्रकार को ऐसे लिखना है, ठीक है। इस प्रकार लिखने के बाद यानी ये सभी मानों क्या है जेड में कन्वर्ट करना है, जेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इनका अर्थ समान हो गया, ठीक है। तो अंश भी जुड़ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार हमें हल करने पर इतना मान प्राप्त होगा जेड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाल इस प्रकार दे दिया बराबर 1 है, तो एक्स के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यानी एक्स क्या आएगा, ये पूछा है, ठीक है, कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो हमें करना है यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो हम तो आपस में गुणा करें दोनों में, ठीक है। तो x², ठीक है, इनमें गुणा करेंगे और फिर 1 से गुणा करें, ठीक है। तो यानी क्या करना है बराबर, यानी 21 गुणा, अरे 189 है, 189 को अगर हम इस प्रकार लिखना है ब्रेक करें, यानी 21 गुणा 9, ठीक है। 91 ठीक है। तो करें, ठीक है। क्या किया, एक्स से गुणा किया, तो 100 से और इन दोनों में गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, या 1 को गुणा किया तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी लगा दें, ठीक है, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे 21 दो बार है, ठीक है। तो यानी 21 होता है 12 होगा, ठीक है, ठीक है। बचा का 9, ठीक है, 21 और 9 बचा, ठीक है, ठीक है। अब 9 को हम कड़ी से फ्री करें तो कितना होगा 3, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 21 को 3 गुणा करें कितना, 21 63, एक्स का मान कितना होगा 63 होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर सवाल इस प्रकार दे दिया है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यानी इसे इसका मान हल करने पर इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आपको कैसे हल करना है, यानी बोर्ड मास की तरह से, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, ठीक है। इससे हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो वी का ब्रैकेट, ठीक है, पहले क्या करना है, ब्रैकेट करना है, ठीक है, पहले इसे हल करें, ठीक है। तो यानी इन दोनों का क्या का मतलब होता है गुणा, ऑफ, यानी ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का, ठीक है। यहाँ पर का, ठीक है, इन दोनों को हल करें पहले, ठीक है। तो यानी बड़ा क्वेश्चन, यानी का को हटाना है, यानी क्या करना है, गुणा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या जाए गुणा आ जाए, ठीक है। तो यानी 4 ते 8 दो बार, ठीक है, 3 ते 9 3 बार, ठीक है। यहाँ पर 4 2 ते 4 दो बार, 3 ते 3 एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 3/2 भागित, और यहाँ पे कितना 1/2 बचा, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, इतना समय है, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 का 48 में आना, 12 चौक 48, 12 चौके 48, फिर गुणा करना है, ठीक है। तो यानी 4 गुणा, ठीक है, इतना समय है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इससे क्या होगा, गुणा में चेंज करें, ठीक है, भाग को क्या होगा गुणा में चेंज करेंगे, ठीक है, और संख्या हो जाएगी पलट जाए, ठीक है, संख्या क्या होगी पलट जाए, ठीक है। तो 3/2, ठीक है, क्वेश्चन गुणा और 2/, इसे क्या करना है 2/1 होगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाए, ठीक है, और गुणा 4, 2 से 2 क्या करें काट दें, ठीक है। तो बचा क्या 3 बचा, ठीक है, 3/1, तो 3 से 4 में गुणा करें 12 होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर और चैनल को साथ सब्सक्राइब करें, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है।